जब से क्रिप्टो टैक्स अनाउंस हुआ है तभी से इंडिया में क्रिप्टो मार्केट का बहुत बुरा हाल है, हालत बड़ी खराब है एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स स्पेशली ट्रेडर्स इसका दर्द झेल रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस अनाउंस तो पहले ही कर दिया था, बट इस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है वो उस वक्त नहीं दी थी। बट अब गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो टैक्स पर बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कैसे टैक्स डिडक्ट होगा, एक्सचेंजेस को, इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करना होगा, और इसीलिए आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आज हम बात करेंगे बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से और जानेंगे कि क्रिप्टो टैक्स पर गवर्नमेंट ने अब क्या बड़ी बात कही है, क्या डायरेक्शंस दिए हैं और इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो टैक्स कैसे देना है, उनका जो टीडीएस है वो कैसे कटेगा, ये भी जान रहे हैं। काशिफ, क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस आ गए जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड से कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको समझना और उनको जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस पर अब क्या कहा है, क्या डायरेक्शंस दिए हैं, कैसे टैक्स और टीडीएस इन्वेस्टर्स को पे करने हैं, अब इस पे आप जरा व्यूअर्स को इसको आसान भाषा में समझा। देखिए, सबसे पहले जो टीडीएस की बात हम करें तो टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है। तो इससे गवर्नमेंट की दो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव वो मीट आउट करना चाहते हैं। सबसे पहला मीट आउट तो ये होता है कि यार जब आपका एडवांस टैक्स चला जाता है तो गवर्नमेंट को पूरा साल वेट नहीं करना है कि जब आप आईटीआर फाइल करोगे और तब आप अपने टैक्सेस पे करोगे। तो टीडीएस का पर्पस ही है कि गवर्नमेंट को कुछ पोर्शन जो है टीडीएस का उसको एडवांस में कलेक्ट हो जाता है, राइट। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव है और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो टीडीएस कहीं ना कहीं जो डिडक्टर है जो काट रहा है वो उसको जमा कर रहा है, राइट, और आपको फॉर्म इशू कर रहा है, आपके पैन कार्ड पे वो काट रहा है और आपका फॉर्म आपको इशू कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ये पता है कि ये टीडीएस किसका कटा है, कहाँ पे वो लेन देन हुआ है और वो उसके रिकॉर्ड में शामिल है। अब अगर आप साल के एंड में अगर आप नहीं जाते हो और आईटीआर अपनी फाइल नहीं करते हो या आईटीआर के अंदर वो शो नहीं करते हो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो गवर्नमेंट को पता है कि टीडीएस कटा था लेकिन वो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है उसका ब्यौरा आईटीआर में नहीं दिया गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो आपकी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हो रही हैं क्रिप्टो के अंदर उनको ट्रैक कर पाएगी, राइट। पहले गवर्नमेंट को नहीं पता होता था कि कितना बाय हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, और कितनी इनकम इसमें लोग बना रहे हैं या कितनी इनकम जनरेट हुई। गवर्नमेंट डिपेंडेंट थी एक्सचेंजेस की रिकॉर्ड्स पे कि एक्सचेंजेस जब डेटा प्रोवाइड करेंगी साल के एंड में तब जाके वो गवर्नमेंट को दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। बट यहाँ पे अब व्हेन एवरी सेल ऑप्शनिंग और एवरी सेल और एवरी एक्सचेंज व्हेन इट इज हैपनिंग, या तो या बिक रहा है या दो क्रिप्टो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे बिटकॉइन से इथेरियम ले रहे हैं या इथेरियम से बिटकॉइन ले रहे हैं, मतलब दो क्रिप्टो आपस में जब एक्सचेंज हो रहे हैं या जब आप सेल कर रहे हैं, जब ये दो इवेंट हो रहे हैं तो अब आपको टीडीएस पे करना है, राइट, 1%। तो इसमें भी मैं इसको और ब्रेक कर देता हूँ। सपोज कि कोई आदमी के पास जनरली क्रिप्टो के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई पैसा होता है उसको एक्सचेंज के अंदर जमा करते हैं, फिर एक्सचेंज को जमा करने के बाद अपना मनपसंद जो क्रिप्टो उनको लेना है वो खरीदते हैं। किसी को बिटकॉइन लेना है, किसी को इथेरियम लेना है। तो जब आप बाय कर रहे हो तो आपको टीडीएस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर रहे और आईएनआर से चीज को बाय कर रहे हो, तो आपको यहाँ टीडीएस आपका नहीं कटेगा। लेकिन सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा और 6 महीने बाद 1 लाख रुपए का ही बिटकॉइन आपने बेच दिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो आपको 1% टीडीएस, क्योंकि अब आप सेल कर रहे हो तो आपको 1% टीडीएस एक्सचेंज आपका काटेगा, तो आपको 1% टीडीएस कट के आपके हाथ में पैसा आएगा। तो इनफैक्ट 1% टीडीएस भी कटेगा और आपका जो एक्सचेंज की फीस है, ट्रांजैक्शन फीस है, वो भी कटेगी और फिर रिमेनिंग पैसा आपके हाथ में आएगा। ये तो हो गया आईएनआर में। अब सपोज कुछ लोग क्या करते हैं, आपने एक्सचेंजेस के ऊपर देखा होगा कि अलग अलग ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं, बिटकॉइन का पेयर, इथेरियम का पेयर, तो आप बिटकॉइन से भी बाय कर सकते हो, इथेरियम से बाय कर सकते हो, जैसे बाइनेंस के ऊपर आप बीएनबी से बाय कर सकते हो, जैसे आप वजीरेक्स एक्सचेंज है वहां डब्ल्यूआरएक्स से बाय कर सकते हो, उनका खुद का नेटिव टोकन है। तो इस केस में क्या है कि अगर आप बिटकॉइन से इथेरियम को बाय कर रहे हो तो क्योंकि आप बाय कर रहे हो और कोई दूसरी तरफ आपका कोई शख्स है जो इथेरियम को सेल कर रहा है और बिटकॉइन को बाय कर रहा है, अब यहाँ पे दो डिजिटल एसेट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। तो इस केस में जो है जो एक्सचेंज है वो 1% आपका बिटकॉइन भी यहाँ से कटेगा और 1% इथेरियम भी कटेगा। तो जैसे आप बिटकॉइन से इथेरियम को बाय कर रहे हो
राइट, तो आपको 99% वर्थ ऑफ इथेरियम मिलेगा, पूरा 100% बिटकॉइन की वर्थ का इथेरियम नहीं मिलेगा। और सिमिलरली इथेरियम वाले को 99% वर्थ ऑफ बिटकॉइन मिलेगा। तो ये यहाँ पे 1% जो टीडीएस जो है वो दोनों तरफ से कटेगा, बिटकॉइन से भी और इथेरियम से भी। और ये वैल्यू जो है बिटकॉइन और इथेरियम की, इसको रात के 12 बजे से पहले पहले रात के 12 बजे के आसपास जो है ये आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जमा कर दिया जाएगा। काशिफ, गवर्नमेंट ने टीडीएस के लिए प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और नॉन प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी डिफाइन किए, दो कैटेगरी। इनको लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए कहें कि प्राइमरी क्रिप्टोज और नॉन प्राइमरी क्रिप्टोज कह सकते हैं, तो ये प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और नॉन प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है? पहली बार मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई क्रिप्टो नॉन प्राइमरी डिजिटल एसेट्स आपस में अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, नॉन प्राइमरी, और यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने पहली बार कैटेगराइजेशन करी कि प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट और नॉन प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आखिर होते क्या है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये चार जो है ये प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, और जो नॉन प्राइमरी डिजिटल एसेट्स है वो बाकी जितने भी हैं वो नॉन प्राइमरी है। प्राइमरी का पर्पस क्या है गवर्नमेंट का कहने का, कि प्राइमरी की रेडी आईएनआर मार्केट है, मतलब आईएनआर मार्केट जो है ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पे अवेलेबल है इन चार की, और इसमें डेप्थ है, वॉल्यूम है, मतलब अगर कोई बेचना चाहे तो आराम से आईएनआर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जितने भी है उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती, इसलिए उसको नॉन प्राइमरी रखा गया। और इसमें क्या है कि सपोज करो आप दो ऑल्ट कॉइन्स को आपस में एक्सचेंज करते हो, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक्सचेंज को 1% जब कटेगा तो उन दो ऑल्ट कॉइन्स का, सपोज आप डोज कॉइन से शीबा कॉइन को आप ट्रेड करते हो, तो डोज और शीबा कॉइन से अगर आप ट्रेड करते हो तो 1% डोज और शीबा का कटेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा उसको इमीडिएटली जो एक्सचेंज है उसको बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी या यूएसडीसी में कन्वर्ट कर देगी, और रात को 12 बजे हर रात 12 बजे उसको बिटकॉइन और इथेरियम को आईएनआर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि टीडीएस भी अगर कटेगा नॉन प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, तो वो इमीडिएटली प्राइमरी डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट होंगे, फिर रात को 12 बजे उनको आईएनआर में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगा कि इतना टीडीएस कटा है वो और इतना वो सेल ऑफ हो गया। अब आपको मेरे ख्याल से हर 15 दिन पे एक आपको या आपको टीडीएस की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगी। हर क्वार्टर आप अपने सारी एक्सचेंजेस के अकाउंट में एक बटन होगा, एक सेक्शन होगा जहाँ पे आप अपनी टीडीएस रिपोर्ट्स हर क्वार्टरली आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप वो क्वार्टरली वो रिपोर्ट्स जनरेट कर पाओगे। कंप्लायंसेस को लेके अब एक्सचेंजेस को काफी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, खासकर टीडीएस को लेके और इन सब चीजों को लेके। और आपको भी क्योंकि टीडीएस कटेगा तो आपको अब हर साल अपने आईटीआर रिटर्न में जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस है उन्हें जाके शो करना पड़ेगा। इसमें भी ये है कि अगर आपका 10,000 रुपए तक का अगर आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूरे साल में तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा। और अगर आप इनकम टैक्स में, इसमें भी अब क्या है, लोगों को थोड़ा डर ये लग रहा है, इसमें हवा करने की या पैनिक की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग, मेरा ये विश्वास है कि एक्सचेंज पे जाते थे, बाय करते थे और काफी लंबे समय के लिए होल्ड करते थे, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने। ट्रेडर्स के लिए तो लिटरली ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। लेकिन कोई आदमी अगर सिर्फ एक्सचेंज पे जाके खरीदता है और बहुत लंबे समय के लिए रखता है तो फंडामेंटल कॉइन्स लोग ज्यादा लेंगे और इसको बाय करेंगे। उन लोगों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रेडर फर्टिनिटी के लिए बहुत है। क्योंकि अगर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर उसने 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख रुपए को उसने 99 ट्रेड्स मार दिए, और ट्रेडर जनरली एक दिन में 20-20 ट्रेड भी ले लेते हैं, उनके लिए 99 ट्रेड कुछ भी नहीं है, तो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। अगर 1% अगर वो अगर उनका कटने लगा तो कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाएगी। तो ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बुरी खबर है। इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है, जो मेरा ये मानना है कि एक्सचेंजेस के ऊपर क्या होगा कि एक तरीके से लिक्विडिटी गायब हो जाएगी। जो मार्केट मेकर्स हैं वो वहां से निकल जाएंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स निकल जाएंगे, ट्रेडिंग नहीं होगी तो मार्केट के अंदर, एक्सचेंजेस के अंदर जो है लिक्विडिटी बड़ी कम हो जाएगी, प्राइस डिस्कवरी पे फर्क पड़ेगा। वो प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट्स में होगा और इंडियन एक्सचेंजेस पे होगा उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो काफी इश्यूज आएंगे और काफी ट्रेडर फर्टर्निटी जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस से निकल जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, मेरा ये मानना है कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने लेकिन कैटेगरिकली अपने नोटिफिकेशन में ये बात बोली नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे मुझसे सवाल पूछते हैं। मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी बाय सेल हो रहा है,
जहां पे भी आप बाय सेल नहीं, जहां पे भी सेल हो रहा है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो रहा है, चाहे आप एनएफटीज को भी सेल कर रहे हो, आप अपनी तरफ से टीडीएस जो है वो अपने एंड पे जरूर जमा करें। उसकी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए डेफिनेटली कम्बरसम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कैसे होगा, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कैसे होगा, एनएफटीज के केस में कैसा होगा, स्टेकिंग में कैसा होगा। लेकिन जहां पे भी सेल हो रहा है, जहां पे भी आपको इनकम जनरेट हो रही है, वहां पे अपने पास से आप 1% टीडीएस जो है काट के उसको जमा करें, और उस मतलब कि ज्यादा बेटर है अपने। बाकी मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बैठेंगे तो वो भी आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप उस दिन का इंतजार मत करो कि गवर्नमेंट कब बोलेगी। डेफिनेटली जहां पे भी अब सेल का इवेंट हो रहा है, आपको ये टीडीएस आपको काटना चाहिए 1 जुलाई से। काशिफ, जो टीडीएस नॉन प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से कटेगा तो एक्सचेंजेस उसे प्राइमरी वीडीएस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? कंफ्यूजन क्यों है? इसके पीछे कोई विजडम है? क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि सपोज जब गवर्नमेंट को पता है कि एक मार्केट है जो आईएनआर, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं कि आईएनआर में सेल हो रहा है, वहां इतना इशू नहीं है। आईएनआर स्टेबल करेंसी, देश की लीगल टेंडर है जो स्टेबल है, कोई एकदम उसके अंदर वैल्यू के अंदर कोई 10% या 5% का उछाल या गिरावट या उछाल नहीं आ जाता। हमारी एक स्टेबल करेंसी है आईएनआर। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो अनस्टेबल है, वहां कुछ घंटों के अंदर दुनिया चेंज हो जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई अगर कोई भी 2 डिजिटल एसेट, जैसे WRX है, वजीरेक्स के ऊपर आप WRX से बिटकॉइन खरीद सकते हो, WRX से आप डोज कॉइन खरीद सकते हो। तो वहां पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जहां पे भी ऐसे 2 कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं, हमें ये विश्वास नहीं है कि भाई ये कॉइन्स की वैल्यू कुछ घंटों में वही रहेगी जो है। तो इसलिए उसमें से जब एक्सचेंज टीडीएस काटे तो इमीडिएटली प्राइमरी डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट कर दें। और प्राइमरी डिजिटल एसेट्स में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लग रहा है कि बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीसी और यूएसडीटी तो स्टेबल कॉइन है, बिटकॉइन और इथेरियम इतनी तेजी से नहीं गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह रही है कि उसमें कन्वर्ट कर लो और रात तक उसको सेल ऑफ कर देना आईएनआर में 12 बजे। एंड यही चीज है इसमें, ये भी बड़ी खतरनाक चीज है थोड़ा सा। मतलब आप सोचो कि जब सारी एक्सचेंजेस एक ही टाइम पे सेल कर रही होंगी, तो जो ट्रेडर्स शॉर्ट करते हैं लीवरेज ट्रेडिंग में, उनको कहीं ना कहीं हिंट नहीं मिल गया, तो वो इस लूप होल का फायदा उठा सकते हैं। उनको पता है कि यार इस टाइम पे ना शॉर्ट होता है, तो काफी सारे इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर बहुत होता है मार्केट में, तो एक प्रेडिक्शन बन जाती है। अगर हमने मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना, मार्केट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही होनी चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता कि कल स्टॉक एक्सचेंज पे कि रात को 12 बजे क्या होगा, बिल्कुल। क्या आपको पता है कि वैसे स्टॉक एक्सचेंज रात को 12 बजे ओपन ही नहीं होती, लेकिन मैं ये बोलूं कि 2 बजे डेली एक माल बिका करेगा हर दिन, बट तो उस हिसाब से ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये बड़े ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और उस पर्टिकुलर लूप होल को वो खेलते हैं उसके साथ। मतलब यू अंडरस्टैंड दैट के व्हेन दे नो द लूप होल्स, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट। वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए इसमें। ये जो कि रात को 12 बजे आपको आईएनआर में सेल कर देना है, तो एक प्रेशर रहेगा, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जनरेट होगी। उस प्रेडिक्टेबिलिटी को हो सकता है कुछ लोग एक्सप्लॉइट करें। काशिफ, इस पर तो आई थिंक स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट से बात करेंगे, बिकॉज अगर मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अगर ये कोई प्रेडिक्ट कर लिया जाए, तो ऑफ कोर्स मतलब शॉर्ट करके लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस लूप होल को, और बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। धीरे धीरे ये वॉल्यूम, वो काफी सारे ट्रेडर्स को देखेंगे कुछ दिन और देखेंगे कि कितना उस टाइम पे वॉल्यूम पे फर्क आता है, तो वो उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस लूप होल। काशिफ, कैसे ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास क्रिप्टो को समझने के लिए शायद वो ब्रेन्स नहीं है? मतलब एल्स ऐसे डायरेक्शंस तो नहीं आते कम से कम? नहीं, ब्रेन्स कम की बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि इट्स ऑल अबाउट डायलॉग। when a person like me who doesn't run an exchange, मैं तो एक नॉर्मल एक आदमी एजुकेशन स्पेस में बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है, तो क्या एक्सचेंजेस के फाउंडर्स को अगर आप साथ में बिठा लो कि हम ये करने जा रहे हैं, कोई आपको लग रहा है इसमें कुछ लूप होल है, एक्सचेंजेस एकदम बता देती है कि ये वाली चीज से ये चीज एक्सप्लॉइट हो सकती है, इस चीज को मत करिए। सीधा आईएनआर में उसी टाइम कन्वर्ट करने के लिए बोल दीजिए, व्हाई टू कम एट रात के 12 बजे तक। जैसे ही हमने प्राइमरी डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट किया, उसी टाइम उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दे। लेकिन गवर्नमेंट ये क्यों करना चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे रिपोर्ट सारी एक्सचेंजेस से
आएगी तो उसके लिए वो ट्रैकिंग और वो इजीनेस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आसान करने के लिए करना चाह रही है गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। काशिफ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आजकल पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर को खुद से अपना सेल रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा क्या टैक्स देने के लिए, या फिर एक्सचेंजेस भी टैक्स काट सकते हैं क्रिप्टो सेल करते वक्त? मतलब इसे जरा समझाएं थोड़ा कि रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा और ये कैसे मेंटेन करना होगा। देखिए, मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, टैक्स तो हमेशा इंडिविजुअल की क्योंकि टैक्स यहाँ पे आपका फ्लैट है कि आपकी जो क्रिप्टो की इनकम है, राइट, उस पे आपका फ्लैट 30% टैक्स है, ठीक है। और अगर लॉस है तो आप उसको लॉस को अपनी ओवरऑल जो और बिजनेस इनकम है, सैलरी है, आदमी की इनकम एक ही जगह से तो नहीं होती ना, और 50 जगह से जो इनकम है उसके साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉफिट है तो 30% टैक्स आपको जमा करना है, तो आपको प्रॉफिट का ब्यौरा तो खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन आपकी सहूलत के लिए आप बहुत जल्दी देखोगे हर एक्सचेंज के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म देखोगे कि जहां पे आप बटन प्रेस करोगे और आपका पूरा टैक्स का कैलकुलेशन और पूरा टीडीएस का एक अलग टैब होगा, टैक्स का अलग टैक्स पूरा बता देगा आपका कितना टैक्स बनता है, और आपको बस अपना पीरियड उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। हर एक्सचेंज इस पे काम कर रही है, क्योंकि मेरी एक्सचेंजेस से बात होती रहती है, वो बहुत ज्यादा कंप्लायंस की तरफ एक्सचेंजेस मूव कर रही हैं। वो समझ गई है कि अब अगर उन्हें यहाँ सरवाइव करना है इंडिया में, तो उनको बहुत कंप्लायंट तरीके से यूजर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर के लिए सीए के पास जाके समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने बिटकॉइन यहाँ से लिया, इथेरियम यहाँ से लिया, मैंने फिर बिटकॉइन को इस एक्सचेंज पे भेजा, इस रेट पे भेजा, लेकिन ये ड्रॉप कर गया, फिर मैंने ये करा, फिर मुझे एयर ड्रॉप आया। वो सीए तो पागल हो जाएगा। वो सीए कहेगा यार ये क्या पढ़ा रहे हो मुझको, यार ये एयर ड्रॉप क्या होता है, ये स्टेकिंग क्या होती है। ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से बने होते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी इनकम है तरह तरह की उस इनकम को फेच कर लेंगे एक्सचेंज से, और उसका सॉफ्टवेयर में अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा। आप बहुत जल्दी अनाउंसमेंट देखोगे, इनफैक्ट कुछ एक्सचेंजेस की आप 20-25 दिन में अनाउंसमेंट देख लोगे जहां पे वो बैकग्राउंड में सब काम कर रहे हैं। फाइन काशिफ, सो यू आर सेइंग कि एक्सचेंजेस इसके लिए एक इजी मैकेनिज्म बहुत जल्दी लेके आएंगे जिसके थ्रू पूरा जो टैक्स है वो कैलकुलेट होकर ऐप में ही इन्वेस्टर्स को दिख जाएगा। काशिफ, आज आप हमारे साथ जुड़े, इन क्रिप्टो टैक्स के बारे में जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई, जो डिसीजन आए, उनको आपने समझाया बड़ी आसान भाषा में। इसके लिए शुक्रिया। आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे क्रिप्टो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।